अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ अपना व्लॉग। तकरीबन 10 बजे का है वक्त और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। सभी का नाश्ता हो चुका है और आमान और उनके चाचा भी जा चुके हैं अपने काम पर। तो मैं भी अपना काम मैंने शुरू कर दिया है और शुरू करने से पहले मैंने कर दिया था जी कैमरा ऑन, क्योंकि मुझे आपके साथ में शेयर करना है अपना दिन भर का पूरा घर की तमाम चीज़ें जो भी बिखरी हुई थी वो सब समेटने के बाद मैंने लगा दी है झाड़ू। और अब मैं चढ़ा रही हूँ ये गद्दे का कवर, जो मेरा ऑलरेडी कई रोज़ से धुला हुआ रखा है, बट चढ़ाने का टाइम मुझे नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर देखिए इसमें लगाई हुई है हमने चेपी। ये कवर हमने गद्दे के घर में ही बनाए हैं, तो इसमें कोई भी जिप वगैरह नहीं लगाई है, चेपी लगा दी थी। यही हमारी फैक्ट्री में भी रहती है ज़्यादातर, तो इजीली लग भी जाती है और जिप से बेहतर रहती है। तो बस यहाँ पर मुझे ये भी दिखानी थी छोटी सी, तो वो भी मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद जी यहाँ की बेडशीट ये बेडशीट मेरी एक बार वॉश हो चुकी है। कभी आप लोग सोचें कि ईद से अब तक यही चल रही है, तो ऐसा नहीं है। वॉश करके वापस यही अभी मैंने लगा दी है। हाँ, बेडशीट लगाकर मैं आ गई थी किचन में। किचन मैंने समेटा है, बर्तन अभी मेरे धुलने से रह गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ दही, जो आजकल मैं घर ही में जमा रही हूँ। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो दोपहर के वक्त खाने के साथ में दही अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को चाहिए ही होता है, तो मैं ज़्यादातर घर में ही दही जमा लेती हूँ। जुनेशा के लिए कार्टून्स वगैरह लगा रखे हैं मैंने, और वो वही देख रही है। और वॉल्यूम इतना बढ़ा रखा है, सर में दर्द हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम भी कम करने नहीं देती है। बर्तन धोने के बाद जी अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ और गैस चूल्हा मुझे साफ़ करना है। लेकिन इन सब से पहले बीच बीच में मुझे जाना रहता है अज़मिया को संभालने के लिए, क्योंकि अज़मिया बाज़ दिन तो बहुत अच्छी रहती है और बाज़ दिन इतना परेशान करती है कि मेरा काम करना दूभर हो जाता है। जिस वक्त सारे काम फैले रहते हैं ना और रज़मिया परेशान करती है जुनेशा, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सा काम जल्दी करूँ और कौन सा काम छोड़ूँ, जिससे जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ और बच्चों को ले लूँ। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ और किचन को मैंने साफ़ किया है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से जाकर थोड़ी देर अज़मिया को लेकर बैठना है। तो किचन मेरा साफ़ हो गया है, पोछा अभी नहीं लगा था। तो साथ साथ मैंने डस्टिंग का काम भी कर लिया है। टेबल को साफ़ करना था और अंदर वाली टेबल को, टीवी वाली टेबल को, इन सब को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद अज़मिया को संभाला है कुछ देर। जब अज़मिया चुप हो गई है तो मैं फिर आ गई हूँ पोछा लगाने। और आज मैंने पोछे में मिलाया है जी रेड वाला हार्पिक और लाइज़ॉल। अच्छा, दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है एक साथ मिलानी, बट मैंने मिला दी है क्योंकि मुझे लाइज़ॉल की खुशबू अच्छी लगती है और हार्पिक से क्लीनिंग ज़रा अच्छी हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ों को मैं मिला देती हूँ। कभी कभी सिंगल सिंगल भी पोछा लगा देती हूँ, कभी सिर्फ हार्पिक ले लेती हूँ, कभी सिर्फ लाइज़ॉल ले लेती हूँ। लेकिन मुझे लाइज़ॉल की जो स्मेल है वो काफ़ी पसंद है, बट इसके के हार्पिक की स्मेल। तो काम मेरा सभी निमट चुका है, झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन सब हो गए हैं। उसके बाद जी मैंने अज़मिया को नहलाया है और अब मैं लगा रही हूँ अज़मिया के थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल मसाज प्रॉपर तो मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अभी स्किन थोड़ी सी रफ़ हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑयल मैं इसकी लगा देती हूँ कपड़े पहनाने से पहले। वैसे तो बच्चों को रेगुलर मसाज मिलता रहे तो ज़्यादा बेहतर है, बट मुझे वक्त नहीं मिलता है कि मैं प्रॉपर मसाज करूं।
तो मैं बस इस तरह से करती हूँ, जल्दी जल्दी सारे शरीर पर इसके ऑयल लगा देती हूँ और थोड़ा थोड़ा सा मसाज कर देती हूँ और उसके बाद इस तरह से एक्सरसाइज करा देती हूँ। पहले दोनों हैंड्स लेती हूँ, फिर दोनों लेग्स लेती हूँ, फिर ये मैंने पहले भी आपके साथ में शेयर की है बच्चे की इस तरह से एक्सरसाइज। तो बस यही मैं नॉर्मल सी रेगुलर करा देती हूँ और कभी कभी मुझे इतना भी वक्त नहीं होता कि मैं ये भी करा दूँ, तो एक दो दिन इसमें भी निकल जाते हैं मेरे और रेगुलर नहीं हो पाती है। अज़मिया को रेडी किया, जुनेशा को रेडी किया, फिर ख़ुद भी मैंने अपने आप को चेंज वगैरह करके साफ़ किया है जी। अब बना रही हूँ मैं दोपहर की रोटी। तो आजकल दोपहर में सिर्फ रोटियां ही बना रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी मैं शाम में बना लेती हूँ, सुबह में वक्त नहीं मिल पा रहा है क्योंकि काम से ही फारिग होते होते दोपहर हो जाती है। और आज मुझे बच्चों को भी लेने जाना है क्योंकि उनके पापा नहीं आ सके हैं और आमान भी किसी काम में मसरूफ़ है, तो मैं ही बच्चों को लेने स्कूल जाऊंगी। तो बस मैं यहाँ फटाफट रोटियाँ बना रही थी, उसके बाद जी मैं निकल गई थी बच्चों को लेने स्कूल। तो घर से निकलते ही ये सब शोर हमारे ही चौक पर था। आज है महावीर जयंती, तो यहाँ तमाम स्कूलों की छुट्टी थी बट हमारे स्कूल की नहीं थी। तो काफ़ी यहाँ पर शोर था और काफ़ी रश के कारण मुझे यहाँ कोई रिक्शा ऑटो कुछ नहीं मिला। मैं कंफ्यूज थी कि किस साइड से जाना चाहिए, रक्षा किधर मिले। फिर जिधर से हम रोज़ जाते हैं वहीं से मैंने जाने का फ़ैसला किया और उसी साइड में चल पड़ी। काफ़ी दूर चलने के बाद यहाँ सब ये देखिए हमारा फ्राइडे मार्केट लगती है, तो मैंने ये मार्केट भी पार की है और इसके आगे भी रोड है, वहाँ भी मार्केट लगती है, वो भी मैंने पार कर ली थी। तब जाकर मुझे ये रक्शे वाले भैया मिले। हाँ, आना जाना बता दो। इंटरनेशनल स्कूल है ना अलमिराज, वहीं से बच्चों को लेना है। लौट फेर के 50 ले लेना। यही तो है अलमिराज इंटरनेशनल, मस्कट से आगे वाली गली में। 50 रुपये ले लेना। चलो फटाफट लेके उधर से निकल जाते हैं। आज वो रश हो रहा है इतना उधर। मैं इन दोनों हस्बैंड वाइफ की बातें भी सुन रही थी और इन्होंने तमाम पैसे जो भी थे वो गिने हैं और उसके बाद ये जा रहे हैं अपनी छोटी सी जो शॉप की है उसका सामान लेने। तो इनको देखकर लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर भी बहुत अच्छे हालात में रखा हुआ है। अल्लाह ताला इनको भी और आगे तरक्की दे। तो बस यहाँ पर धूप देखिए एक अच्छी खासी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और मेरे मन में यही था कि जो भी पैसे लें वो मैं इनको दूंगी, लेकिन ये मुझे स्कूल पहुँचा दें क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम बिल्कुल हो चुका था, बल्कि ऊपर ही हो गया था। ये भी छुट्टी पर थे, अपने काम से जा रहे थे, तो मैं इनके साथ चली गई हूँ, वरना इनका भी रक्षा खड़ा था और आपने देखा है कि डस्ट भी मैंने खुद साफ़ की है। छोड़ोगे तो वहीं पर ही ना, कहाँ छोड़ोगे वापसी में? हाँ, जहाँ चलाएंगे वहीं छोड़ोगे, आगे नहीं छोड़ोगे। डीएलएफ से तो आ रही थी मैं। चलो ला रही हूँ मैं बच्चों को। ठीक है कब्रिस्तान तक कर जाए। किन्जा और अनाबिया।
आ गई थी मैम। कल को सलाम भी नहीं करके जाती हो तुम वापसी में? सलाम किया करो। चलो रक्षा कर। तो बस बच्चों को स्कूल से लिया है और जी किन्जा की ना यहाँ पर आप देखिए हाथ में वाटर बोतल नहीं है, तो ये वाटर बोतल स्कूल में छोड़कर आई है और ये चीज़ हमने घर आकर देखी थी। अच्छा हम कंफ्यूज थे कि कहीं रक्शे में तो नहीं रह गई, लेकिन वीडियो बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर क्लियर हो गया था कि किन्जा रक्शे में नहीं छोड़ी है वाटर बोतल, किन्जा स्कूल में ही छोड़कर आई हैं। तो नेक्स्ट डे देखते हैं वाटर बोतल मिलती है। तो बस स्कूल से आने के बाद बच्चों ने नमाज़ पढ़ी, फिर हम सब ने खाना वगैरह खाया और फिर किया था जी आराम कुछ टाइम। और अब है ये शाम का व्लॉग, मैं बना रही हूँ अपने लिए शाम की चाय। और ये है मेरा दूध जो कल का बचा हुआ है, और आजकल यही हो रहा है, जो एक दिन पहले का दूध मेरा शाम तक यूज़ होने के बाद बच रहा है उस सब का मैं बना देती हूँ दही। तो यहाँ पर देखिए उसी दही में मैंने और मिला दिया है, इसमें से दोपहर में हमने दही ले लिया था जितना खाना था। वजू कराना, हाँ वो पानी चला जाता है कभी कभी नाक में अंदर, कोई बात नहीं, जाओ नमाज पढ़ो। अनाबिया ने वज़ू किया है, वज़ू करते वक्त ना उसकी नाक में पानी अंदर चला गया, तो कह रही है कि मम्मा मिर्च लग रही है नाक में। तो बच्चे पढ़ रहे हैं नमाज, और बच्चों को भी मैंने दूध ब्रेड वगैरह दे दिया था, शाम में जो भी उनको पसंद होता है मैं दे देती हूँ। और चाय पीने के बाद मैं फिर आ गई हूँ वापस अपने किचन में, और ये है मेरे शाम के बर्तन। रात का खाना अभी कुछ नहीं मालूम है क्या बनेगा। और बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैं लेट गई थी, हिम्मत नहीं होती है कंटिन्यू काम करने की क्योंकि मेरी बॉडी में अभी भी काफ़ी पेन रहता है। बस वीडियो का करते हैं एंड फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।